Hello friends, students, I am Rajiv Sharma for my CET coach and आज हम थोड़े से सैम्पल पेपर सैम्पल क्वेश्चंस लेकर आए हैं रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड पे बेस्ड ऑन CU CET अ न्यू थिंग फॉर अस। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग वाला पार्ट और उसको कैसे करना चाहिए थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। लेटर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर वन। If you count 21 letters in the English alphabet from the end and 20 letters from the beginning, which letter will appear exactly in the middle of the sequence thus formed? दो लेटर्स आपको दे दिए, एक तो राइट हैंड साइड से दिया, एक लेफ्ट हैंड साइड से दिया है। राइट हैंड साइड से 21st लेटर। अब ये याद कराने की मैं ट्रिक वैसे बताता हूँ, सो वंस यू विल कम तो मैं आपको बताऊँगा कि इनको कैसे याद करना होता है, क्या करना होता है। अदरवाइज आई नो, आई रिमेंबर 21st लेटर फ्रॉम द राइट इज F एंड 20th लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग इज T। इन दोनों के मिडवे कौन सा है? तो तरीका इसका बहुत सिंपल, इनके लेटर नंबर्स आपको याद होने चाहिए। तो जिन दो लेटर्स का मिडवे पूछा जा रहा है उनके लेटर नंबर्स लिखो, ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2। 13 लेटर याद होना चाहिए, M ये मैं बताता हूँ हमारा आंसर। आपको वर्ड दिया हुआ है ब्रेन वॉशिंग, उसका वो कह रहा है 2nd, 5th, 6th, 7th एंड 10th, 11th एंड 12th। इनसे कह रहा है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाओ और उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा आंसर। ये जम्बल्ड अप लेटर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन टू थिंग्स। वन इज़ योर वोकैबुलरी विच इज़ अ वेरी ईजी वर्ड टू बी फॉर्म्ड। तो वो तो पता होता है, वर्ड वोकैबुलरी में होता है, लेकिन वो क्लिक नहीं करता, तो क्लिक करना सेकेंड पार्ट है और इससे वर्ड बन जाता है वार्निंग। एंड वार्निंग का फर्स्ट लेटर हमारा आंसर W। If the letters of the word ruthless are arranged alphabetically, then which letter would be farthest from the first letter of the word? वर्ड के अंदर जो है, जैसे अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज R। तो कह रहे R से सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? तो पहले आपको E आएगा इनमें से सबसे पहले, देन L, देन H, सॉरी पहले H, देन L, देन R, देन S, दो S हैं, देन T एंड देन U। अब R आ गया है यहाँ पर, अब इससे सबसे दूर कौन सा है? U। तो इसका आंसर यहाँ पर U। फिर से कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लेटर्स। इसके अंदर बहुत सारी मैं ट्रिक्स बताता हूँ। अब ये चीज़ क्या है? C इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, सो थर्ड फ्रॉम द राइट इज X। E is fifth from the left, so fifth from the right is V. They are equidistant from the left and from the right respectively. So M के साथ M is the 13th letter from the left, so right hand side से 13 letter is N. U के साथ किसका आएगा? F. M के साथ N के साथ M, D के साथ W, A के साथ Z, फिर M और फिर V। ये हमको कौन से ऑप्शन में दिया है? N, F, M, W, Z, M, V। तो ये हमको दिया है A पार्ट में, हमारा आंसर बन जाएगा A एंड विल प्रोसीड। रोज को कोड कर दिया है 6, 8, 2, 1, चेयर को कोड कर दिया है 7, 3, 4, 5, 6। तो प्रीच को कैसे करेंगे? लॉजिक भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? और प्रीच को भी दिया हुआ है बिकॉज हमको सर्च का बताना है। नाउ सर्च के सारे लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपने एक एक करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स बाहर निकाल लो। S के लिए क्या लिखा हुआ है? S के लिए लिखा है 2। E के लिए क्या लिखा है? 1। A के लिए क्या लिखा है? A इज हियर, चेयर में है A, तो 4। R यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए दिया 6। C के लिए क्या दिया हुआ है? C के लिए दिया 7। और H के लिए H यहाँ पर दिया हुआ है, H के लिए दिया 3।
सो 214673 214673 हमको बी में दिया है, वेरी इजी सिंपल। ये ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, इसको कैसे करना है वो थोड़ा सा बताया हूँ, ऑल दो उसके अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बताता हूँ। इफ़ यू विल कम विद अस सो यू विल कम टू नो हाउ टू सॉल्व देम वेरी इजीली। इन फैक्ट m इज़ ब्रदर ऑफ n, जो सेम जनरेशन के होते हैं, यानी कि ब्रदर सिस्टर, राइट, ब्रदर इन लॉ, हस्बैंड वाइफ, वो सारे एक लाइन में हम रखते हैं। इनके पेरेंट्स इनके ऊपर, उनके पेरेंट्स उनसे भी ऊपर, इनके चिल्ड्रन इनके नीचे, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन और नीचे, ऐसे करके। सो m इज ब्रदर ऑफ n, m इज ब्रदर ऑफ n, एंड k इज सिस्टर ऑफ m, एंड k इज sister of m. That means these three are siblings, but right now we don't know whether n is a male or a female. ठीक है, बाकी दोनों का पता चल गया है। फिर आपको दिया हुआ है p is brother of o, जब भी इनके साथ अभी कोई रिलेशन नहीं आया तो इसको हम बाद में टैकल करेंगे। o is the daughter of n, n की डॉटर, जैसे कि मैंने कहा कि जब डॉटर आएंगे तो हम उसको नीचे लिखेंगे, तो आपको दिया हुआ है o is daughter of n। अब हम प्रीवियस लाइन पढ़ें तो p is brother of o, so p is brother of o। अब वो पूछ रहे हैं who is uncle of p। p के या तो ये मदर है या फादर है, मदर फादर का जो ब्रदर है वो होता है अंकल, सो m। नेक्स्ट ये अरेंजमेंट है हाइट्स की, तो इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लिया करो कि महेश इज टॉलर देन सुरेश, सो महेश इज टॉलर देन सुरेश, तो ये सुरेश के ऊपर लिखा जाएगा या सुरेश को नीचे लिखेंगे हम। अनिल इज टॉलर देन महेश, तो अनिल महेश के भी ऊपर आ जाएगा। रमेश इज टॉलर देन अनिल, सो रमेश इसके भी ऊपर आ जाएगा। एंड पुनीत इज द टॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, दैट मीन्स पुनीत कम्स हियर। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये अपने हाइट में खड़े हैं तो हु विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल, एग्जैक्टली इन द मिडल विल बी अनिल। आंसर हमारा डी पार्ट, वेरी सिंपल। फिर आपको दिया है ये सिटिंग अरेंजमेंट का है सर्कल के अंदर, वो कह रहे हैं कि एक सर्कल के अंदर 5 लोग बैठे हैं। वेन एवर वी मेक समबडी सिट इन एनी अरेंजमेंट, बी इट अ सर्कल और अ स्क्वायर और अ हेक्सागन और अ रेक्टेंगल, एक चीज़ मैं हर बच्चों को बताता हूँ, आप भी नोट कर लो, एवरीबडी मस्ट बी फेसिंग द सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट, वेदर इट इज़ गिवन और नॉट गिवन, हमको ऑब्जर्व करना होता है। गिवन है तो साफ पता लग जाता है कि कैसे अरेंज करना है, नहीं गिवन है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा करेंगे कि दे विल नॉट गिव इट टू यू, तो आपने इसको ऐसे अरेंज करके रखना है। कह रहे हैं कि अनिल इज सिटिंग इन बिटवीन राकेश एंड सुरेश। अनिल जो है वो राकेश और सुरेश के बीच में है, तो राकेश और सुरेश के बीच में या तो ऐसे, या राकेश इधर और सुरेश इधर, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं दोनों की आपस में। टू मंजीत राइट इज सुरेश, सुरेश इज टू द राइट ऑफ मंजीत, सो मंजीत इज डेफिनेटली हियर। इसका फेस ऐसे होगा तो राकेश उसके राइट में, दैट मीन्स सुरेश इधर नहीं है, इधर है, और राकेश इधर है। ना ओनली 1 प्लेस इज लेफ्ट एंड 1 पर्सन इज लेफ्ट, हमने मंजीत को यूज़ कर लिया, राकेश हो गया है, अनिल हो गया है, सुरेश हो गया है, तो कौन रह गया, महेश, सो महेश इधर बैठेगा। अब वो पूछ भी यही रहे थे, हु इज सिटेड टू द महेश इज लेफ्ट, महेश के लेफ्ट में कौन है, महेश का फेस ऐसे है तो उसके लेफ्ट में सुरेश, हमारा आंसर। नेक्स्ट ये ऑड मैन आउट बोलते हैं हम इसको, कि 4 में से 3 चीज़ें एक जैसी हैं, एक अलग है, जो अलग है वो आंसर है। एंड ये तो साफ पता चल रहा है इसकी जो ग्रोथ है वो अंडरग्राउंड है, रेस्ट ऑल ग्रो अबव द लैंड, सो आंसर इज कैरेट। ये डिजीज़ है सारी वैसे, बट दिस इज़ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी होती है, डायबिटिक्स। फिर सिल्वर, जिंक, गोल्ड, मर्करी, साफ पता चल रहा है वैसे तो कि मर्करी इज सेमी लिक्विड फॉर्म, ये सेमी लिक्विड है। इनमें से रिंग, ब्रेसलेट, ऑर्नामेंट, बैंगल, ऑर्नामेंट इज ए कैटेगरी,
and the rest 3 belong to this category. Logical, cognate, efficacious, ये सारे synonyms हैं, but spurious means wrong, something fishy उसको बोलते हैं, and therefore साफ पता चल गया कि आंसर is spurious. इसको हम बोलते हैं कोडेड लैंग्वेज. और हम पहले तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैंड्स फॉर बॉय. अब हम ये चेक करें कि बॉय दिया कहाँ है. बॉय हमको दिया है फर्स्ट में. कभी भी ऐसे नहीं करना कि आपने देखा कि बॉय इज़ द फर्स्ट वर्ड, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कोडेड में होगा वो आंसर होगा नो. ऑल दीज 4 स्टेटमेंट्स आर इंटर रिलेटेड. इंटर रिलेटेड मीन्स one word has one meaning and one meaning stands for one word only. तो बॉय का मतलब या तो ये या ये या ये, इन 3 में से कोई सा भी हो सकता था. दे आर नॉट इन द सेम ऑर्डर. तो हम क्या करेंगे, हम इज और गुड का मीनिंग फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमको ऑटोमेटिकली बॉय का मीनिंग भी पता लग जाएगा. इज इधर भी है और इधर भी है. अगर इन दोनों में इज कॉमन है तो इसका मीनिंग इसमें भी है और इसमें भी है. सो व्हाट इज कॉमन इन द कोडेड लैंग्वेज? दिस इज कॉमन. नाउ दिस मीन्स दैट this stands for is. Now this cannot be a meaning of boy. अब boy का meaning रह गया either CUI और HEER. good इधर भी है और इधर भी है. अगर इन दोनों में good common है तो what is common in these two? CUI. therefore CUI stands for good. even this cannot be a meaning of boy now. तो boy का meaning क्या होगा? the one we are left with, which is HEER. answer. नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे जैसा हमने प्रीवियसली करा है, बिल्कुल वैसे ही है. इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो देखते हैं कि क्या चीज़ है. हमको मीनिंग फाइंड आउट करना था रेड का. करेंगे हम बिल्कुल वैसे ही. रेड कहाँ दिया हुआ है? सी स्टेटमेंट में दिया है हमको रेड. तो रेड का मतलब या तो बी है या ई है या एफ है. अब कॉमन क्या है? ओनली ऑरेंजेस आर कॉमन. तो ऑरेंजेस का मीनिंग तो पता लग जाएगा बहुत इजीली. कैसे? इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? बी इज कॉमन. सो बी इज अ मीनिंग ऑफ ऑरेंज, कैन नॉट बी अ मीनिंग ऑफ रेड. लेकिन अब आर और कहीं नहीं दिया है, तो अब डाउट हो गया कि रेड का मीनिंग होगा आइदर ई और एफ गिवन टू अस इन डी चॉइस. हमारा आंसर डी. वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिक्वायर्स अ ट्रिक, बस और कुछ भी नहीं है. इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हाउ मेनी थ्रीज आर देयर. इसको ऐसे लिख लिया करो. वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसे थ्रीज देखो विच आर प्रिसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 9. एनी अदर नंबर बट नॉट 9. 9 नहीं होना चाहिए बस. तो बेसिकली हमको चेक करना 73 जिसके आगे 9 ना आ रहा हो. ये 73 है लेकिन इसके आगे 9 आ रहा है, इसको नहीं काउंट करेंगे हम. ये 738, ये 735, इसको भी गिनेंगे. ये 739 आ रहा है, इसको नहीं गिनेंगे. लेकिन फिर आ रहा है हमारे पास एक 735. सो देयर आर 3 इन टोटल. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट ये एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं. एनालॉजी मीन्स इनका जो आपस में रिलेशन है फर्स्ट और सेकंड का, वही आपको थर्ड का आंसर ऑप्शन से ढूंढना है. सो फादर बिगेट्स अ चाइल्ड, सो बुक इज रिटन बाय ऑथर. सो इसका आंसर ऑथर. पायरिया टीथ की डिजीज है तो ट्रैकोमा आई डिजीज है. नेक्स्ट, गन से बुलेट निकलती है तो चिमनी से स्मोक. आंसर डी पार्ट. सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं तो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी. आंसर डी पार्ट. टेक्निकल टर्म्स है थोड़ी सी. एंशियंट मॉडर्न एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एवरीबॉडी नोज. सो ऑफन, ऑफन क्या होता है? अक्सर. तो इसका क्या हो जाएगा? कभी कभार, सेल्डम. आंसर डी. और एक ये अजम्पशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम बहुत अच्छे से लॉजिकली करते हैं क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है. देयर आर मैनी निटिग्रिटीज इन दिस, बट सिंस यहाँ पर एक क्वेश्चन आया तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ऑल तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं. स्टेटमेंट में दिया हुआ है आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो, तो इसका हमको इम्प्लिसिट मीनिंग ढूंढना होता है. इम्प्लिसिट मीन्स हिडन मीनिंग, छुपा हुआ मतलब. और फिर उसके बेसिस के ऊपर आपको चेक करना होता है कि वेदर अजम्पशन 1 और अजम्पशन 2 फॉलो और नॉट फॉलो, जो कि आपको आंसर ऑप्शंस में दिया है. ओनली फर्स्ट फॉलोज ए, ओनली सेकंड फॉलोज बी, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड सी, बोथ फॉलोज डी.
तो आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो का फुल मीनिंग है आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो इफ आई विल बी अलाइव टुमारो, एंड इफ इम्प्लाइज आई मे बी अलाइव टुमारो, आई मे नॉट बी अलाइव टुमारो, जिससे कि पता लग जाएगा कि आई विल बी अलाइव टुमारो इज प्रूवन रॉन्ग। और यहाँ पर क्या होता है, वंस वी आर एबल टू प्रूव आवर कंक्लूजन्स और अजम्पशंस और आर्ग्यूमेंट्स रॉन्ग, दे विल रिमेन रॉन्ग। सेकेंड में दिया यू विल बी इन योर ऑफिस टुमारो। अब भाई मैं आपके ऑफिस में आऊँगा, आपका होना ज़रूरी थोड़ा ना है, ऑफिस आपका है, हो सकता है मेरे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम हो, किसी और से काम हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, एंड देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो प्रूवन रॉन्ग। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। ये थोड़ा सा जिस्ट था कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसको हमको कैसे टैकल करना, कैसे हैंडल करना है, अदरवाइज एलैबोरेटली करेंगे इसको बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।